हमें तो उम्मीद नहीं थी सर ऐसा कुछ भी होएगा। हमें तो नहीं लग रहा था कि हम मम्मी को ठीक कर पाएंगे। बहुत अच्छा है सर, 100 पे 100% हमें तो सक्सेसफुल मिली है सर। ब्रेन एनेरिज्म एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। अगर सही समय पर उसकी डायग्नोसिस बनाकर उसको ट्रीट ना किया जाए, उसमें कॉइलिंग ना की जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकती है। हमारा नाम शालिनी सिंह है, हम कानपुर के हैं। ये भाई माता जी है। सुनीता जी हमारे पास सर में तेज़ दर्द और बेहोशी की कंप्लेन लेकर आई थी। जब हमने उनका सीटी किया तो मालूम पड़ा उनके ब्रेन में हेमरेज हुआ है। तुरंत हमने एंजियोग्राफी करके ये पता लगाया कि उनके ब्रेन में एक एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें खून की एक नस में एक उभार बन जाए, एक गुब्बारा सा बन जाए, जिसके फटने की वजह से खून पूरे ब्रेन में फैल जाए और ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो ओपन सर्जरी के बारे में सुना कि सर से मिले, सर ने ये सजेस्ट किया एन्यूरिज्म का। ओपन सर्जरी तो हमें बेस्ट नहीं लगी सर, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्क थे। ये बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए। ब्रेन की हर प्रॉब्लम के लिए आजकल ओपन सर्जरी करना ज़रूरी नहीं होता है। खासकर एन्यूरिज्म के लिए अब कॉइलिंग को सर्जरी से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें भले ही प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, पर फिर भी पेशेंट के लिए बहुत ही ईजी रहता है। इसमें कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम रहते हैं, कम दिन आईसीयू रहना पड़ता है। तो आजकल मैक्सिमम पेशेंट जिनको हम सर्जरी और एंडोवास्कुलर कॉइलिंग का ऑप्शन देते हैं, तो मेजरली वो कॉइलिंग को ही प्रेफर करते हैं। प्रोसेस सर थोड़ा सा क्रिटिकल था मगर अच्छा था। इसमें मतलब रिकवरी के पेशेंट के ज्यादा चांसेस रहते, 95% सर ने बोला, तो कोई दिक्कत नहीं आई। सुनीता जी के रिलेटिव्स ने भी हमको कॉइलिंग करने के लिए ही बोला, उन्होंने ओपन सर्जरी के लिए मना किया। तो जब हमने एंडोवास्कुलर कॉइलिंग की तो उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। बहुत जल्दी वो आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गई और डिस्चार्ज भी हो गई। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और पेशेंट काफ़ी इजीली इस क्रिटिकल पीरियड को पास करके डिस्चार्ज हो गए। बहुत अच्छा है सर, 100 पे 100% हमें तो सक्सेसफुल मिली है सर। हमें कोई दिक्कत नहीं। देवान सर बहुत अच्छे हैं सर। हमें तो उम्मीद नहीं थी सर ऐसा कुछ भी होएगा। हमें तो नहीं लग रहा था कि हम मम्मी को ठीक कर पाएंगे। न्यूरो एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन से मेजरली हमारा एम यही रहता है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट्स को दें, मिनिमम डैमेज करें, मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को ट्रीट कर पाएँ। आज के इस मॉडर्न युग में न्यूरो एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स ने बहुत सारी ओपन सर्जिकल सिचुएशंस जहाँ पे हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती थी उसको रिप्लेस कर दिया है। और हमारा एम यही है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके उसको यूटिलाइज़ किया जाए। पेशेंट की केयर में एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स को यूज़ करके मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए।